और कुछ लोग जो है वो बड़े बिजी होते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए ना कि आपके कीमती टाइम में से कुछ वक्त मिल सकता है, तो वो बोलते हैं जी बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन शर्त ये है कि कम वक्त में ज्यादा बातचीत हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुख्तसर सा वक्त है। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई आप ये बात क्यों कह रहे हैं? मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम तो है ना, मैं अपना सवाल कर सकता हूँ, क्योंकि सवाल लंबा होगा। दूसरी बात ये है, अभी माहौल सही खेला है हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि आपने जो है जाकिर नाइक के क्वेश्चन आंसर के सेशन देखे होंगे, सही है। बात होता है वो माइक के सामने खड़ा होता है, दूसरा घुमाने वाला पीरियड माइक के सामने खड़ा हुआ है, सामने वाला सवाल करता है तो सवाल बड़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, सब्र तहम्मुल से उसका क्वेश्चन सुनता है और फिर उसका जवाब देता है। जेल में सवाल आ रहा हुआ कि मैंने ये क्यों बोला है, मैंने ये बोला है इस वजह से कहा है कि आप खड़े नीचे पे बैठे रहिए और बाइक के बाद इंसिडेंट से इसलिए ठीक है कि आप इंसिडेंट की रिपोर्टिंग मोड बता रहे हैं, ऐसा ना हो आप ही के साथ कोई इंसिडेंट हो। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, बस आखिरी 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें एक टीचर जो है वो लेक्चर दे रहे होते हैं मशीन के बारे में, तो इतने में सामने जो आमिर खान होता है वो मुस्कुराने लगता है, तो टीचर बोलते हैं कि भाई आप मुस्कुरा क्यों हो? मतलब बचपन से मुझे शौक था इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का, अब यहाँ मौजूद हूँ तो मजा आ रहा है। तो बोले यहाँ बेटा मजे लेने के लिए आए हो, खड़े और मशीन की डेफिनेशन सुना। अब वो मशीन की डेफिनेशन क्या सुनाता है? मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, हर वो मशीन जो इंसान के काम को मेहनत के कम करे। देखिए सबको अच्छा सुने तो काम को आसान करे वो मशीन है, तो वो बोलते हैं नहीं विल यू प्लीज एलैबोरेट, यानी कि आप इसकी वजाहत कर सकते हैं। अब ये बात से यहाँ से एक बात साबित होती है कि इस दुनिया में इनफाइनाइट वर्ड है, हर वर्ड की कोई ना कोई मीनिंग है और हर वर्ड की कोई ना कोई डेफिनेशन है। अब इसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। गॉड एक वर्ड है, उसकी मीनिंग क्या है? खुदा, और उसकी डेफिनेशन कुरान में मौजूद है। आखिरी पारे 30 में, सूरह नंबर तो याद नहीं, सूरह इखलास, सही है। गॉड एक वर्ड है, उसकी मीनिंग क्या है? खुदा है, उसकी डेफिनेशन क्या है? सूरह इखलास। अगर हम सूरह इखलास की डेफिनेशन किसी को समझाएं और उसके समझ में ना आए तो फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन यानी वजाहत की तरफ जाते हैं। फिर वजाहत क्या होती है? उसकी तशरीह होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब उसने मशीन की डेफिनेशन समझाई ना, तो उन्होंने कहा भाई मुझे समझ में नहीं है, आप वजाहत करें। अब उसने वजाहत कैसी करी? उसने बोला कि भाई बटन ऑन करें, आपको गर्मी लग गई बटन ऑन करें, फैन चालू हो गया, मशीन मिलो दूर, आपको अपने दोस्त से बात करना है, सेलफोन मशीन, चुटकुले का मतलब लंबे लंबे हिसाब सेकंडों में करना है, कैलकुलेटर मशीन। यानी कि हम मशीनों से इर्द घिरे हुए हैं। पेंसिल की नोक से पेन की जिद तक 1 सेकंड में अप डाउन अप डाउन अप डाउन सब क्या है? मशीन है। तो इतने साथ में करवाओगे रेजवान साहब, इतने सिनेरियो बनाए तो फिर करवाओगे। असल में मसला ये है कि इंसिडेंट हो जाएगा बीच में फंस गई तो फिर होता ये है कि वो बोलते हैं कि भाई पेपर में यही लिखोगे, बोलते हैं एनीबॉडी एल्स, कोई और, तो वो मशीन की डेफिनेशन बोलते हैं। इससे मैंने भी तो यही बात कही थी आसान भाषा में, तो बोले गेट आउट, तो बोलते हैं क्या मतलब? बोलते हैं आसान भाषा में बोलना बाहर चले आओ। फिर वो बाहर जाता है, वापसी आता है, वापसी आने के बाद वो बोलते हैं क्या हुआ, वापसी क्यों आया? बोलते मैं कुछ भूल गया था। सुन तो ले 2 मिनट जैसा वो ट्रेंडिंग के रिकॉर्ड्स की प्रिंट आउट कर दीजिए, वो मैं करवाता हूँ सिस्टम ऑन अगर मैं आपको सही है। फिर वो बोलता है कि क्या नाम है कि मैं बोलो इंग्लिश में ऐसे सुनाता है, तो बोलते हैं बेटा क्या बोलना क्या चाह रहे हो? तो बोलने बस मुझे किताब चाहिए। तो बोलते बेटा यही बात आसान भाषा में 2 बात में बोल। अब आपका सवाल होगा मैंने यही